साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एमएसएन चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स या हीमोरॉइड। क्या मतलब होता है? ये हो गया एनस या एनल कैनाल। पर्टिकुलर इसमें वेन होती हैं, आर्टरी होती हैं जो कि पर्टिकुलर इस एरिया को सप्लाई करती हैं और यहाँ पर दो स्फिंक्टर लगे होते हैं। ये एनस है या एनल कैनाल है। क्या है? एनल कैनाल। एनल कैनाल है। यहाँ पर दो इंस्पेक्टर होते हैं। ये कि इंटरनल इंस्पेक्टर होता है, इंटरनल इंस्पेक्टर, और ये जो लास्ट में होता है ये होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। और जो इंटरनल इंस्पेक्टर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है और जो एक्सटर्नल यहाँ पर एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स का। दिस इज वॉलेंट्री कंट्रोल, इट इज इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पर एनाल जो ये एनाल कैनाल है, यहाँ पर पर्टिकुलर वेन्स और आर्टरी पाई जाती हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, या जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लेक्चर चल रहा था उसमें एमएसएन के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का मतलब होता था अबनॉर्मल डायलेशन, अबनॉर्मल डायलेशन, डायलेशन ऑफ वेन। वेन का अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपना वेरिकोज वेन। तो यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए कोई वेसल्स है, यहाँ पर एक ये वेन है, इसी वेन का किसी अबनॉर्मल तरीके से मान लीजिए इस तरह से ये डायलेट हो गई, इस तरह से डायलेट हो गई, तो ये वेरिकोसिटी जो यहाँ पर पाई जा रही है, ये जो वेरिकोसिटी पाई जा रही है अगर किसी वेन में पाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी वेरिकोज वेन। लेकिन अगर यही अबनॉर्मल डायलेशन अगर इस एनल कैनाल के अंदर हुआ है, पर्टिकुलर इसको भी सप्लाई करने के लिए कुछ आर्टरीज और कुछ वेसल्स होंगी। आर्टरी क्या करेंगी? यहाँ के लिए पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगी और जो यहाँ से वेन होगी ये क्या करेंगी? पर्टिकुलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेंगे। तो अगर उस वेन में, यानी जो एनस की वेन है या एनल कैनाल की वेन है, अगर पर्टिकुलर उसमें क्या पाया जाना? यहाँ पर वेरिकोसिटी पाया जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने बना दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पर्टिकुलर जो यहाँ पर एनल कैनाल की वेन है, यहाँ पर एनल वेन है या कह सकते हैं इसे एनल वेन कह सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हो रहा है? इसका अबनॉर्मल तरीके से इस एनल कैनाल के अंदर डायलेशन हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं हीमोरॉइड और पाइल्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज abnormal या कह सकते हैं वेरिकोसिटी ऑफ एनल वेन is known as piles or hemorrhoid। क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज वेरिकोसिटी ऑफ एनल वेन। वेरिकोसिटी का मतलब अभी हमने डिस्क्राइब किया था। वेरिकोसिटी का मतलब होता है अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन। तो यहाँ पर वेरिकोसिटी का मतलब अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन हो गया। और ये एनल कैनाल है, यहाँ की वेन का डायलेट होकर के प्रोड्यूस हो जाना किसके अंदर? इस एनल कैनाल के अंदर। कैनाल के अंदर अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन का इसमें लटक जाना या इसके अंदर आ जाना, वो कंडीशन कहलाती है अपना हेमोरॉइड और पाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में। इट इज टू टाइप, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली बात की जाए, पहला होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। पर्टिकुलर जो ये इंटरनल है, इंटरनल में क्या होता है? जो ये वेरिकोसिटी वेन की पाई जाती है वो अंदर की तरफ, यानी नियर बाई इंटरनल इंस्फिंक्टर या इंटरनल इंस्फिंक्टर के साथ साथ में भी कुछ अगर रेक्टम की भी, यहाँ पर कुछ नियर बाई रेक्टम की जगह या नियर बाई रेक्टम के पास में, रेक्टम के पास की जो वेन है या एनाल वेन है, अबनॉर्मल तरीके से उस साइड का डायलेशन हो जाना, उस कंडीशन, वो कंडीशन कहलाती है अपना इंटरनल। नेक्स्ट एक्सटर्नल की बात की जाए तो
which can be seen by naked eyes, ऐसी वेन का abnormal तरीके से डायलेट होना जो कि पर्टिकुलर नज़रों से या कह सकते हैं abnormal पर्टिकुलर अपनी साइड से विजुलाइज किया सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, कैन इजी विजिबल बाय नेकेड आई। क्या है जो इंटरनल है वो खुली नज़र से या विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है उसको क्या किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर टाइप हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं क्या कारण है हेमोरॉइड और पाइल्स होने के। दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पर टाइप की बात करते हैं नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर कॉज की बात करते हैं। कॉज क्या कारण है पर्टिकुलर हेमोरॉइड और पाइल्स होने के। तो यहाँ पर जैसे ही पता है कि एनाल वेन, जो यहाँ की एनाल वेन है, ये एनस की बात करें तो ये कनेक्ट किससे है, ये है अपना रेक्टम से, सिग्मोइड कॉलन। पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो ये है अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हैं। तो इसकी जो एनल वेन है या एनाल वेन है, ये पर्टिकुलर जुड़ी है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। लार्ज इंटेस्टाइन किससे जुड़ी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से जुड़ी है। और ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन किस में आकर खुली है, ये आकर खुली है अपना पोर्टल वेन। पोर्टल वेन किस में खुली है, पोर्टल वेन में खुली है। और ये पोर्टल वेन किस में खुली है, लीवर में खुली है। और ये लीवर से इंफीरियर वेना कावा में जाने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन। उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। यहाँ पर सबसे पहले इसकी अब रिटर्निंग की बात करें, जो यहाँ पर वेन होती है, हमने इसके पहले डिस्कस किया है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस लाने का काम करती है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या थी, एनाल वेन थी, जो कि एनस से पर्टिकुलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुँचा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एनल वेन, जो एनाल वेन है, ये पर्टिकुलर ये किसमें आकर जाकर खुली है, ये खुली है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, सॉरी यहाँ पर इंफीरियर में रहेगा, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन आकर के खुली है पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन किस में खुली है, ये खुली है लीवर में। और लीवर से पर्टिकुलर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको इंफीरियर वेना कावा में छोड़ने के लिए यहाँ पर हिपैटिक वेन है। हिपैटिक वेन आकर के किस में खुली है, पर्टिकुलर ये खुली है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा आकर कनेक्ट कहाँ पर है, ये कनेक्ट है राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर पहली कारण की बात करें तो यहाँ पर पहला कारण होगा, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, किसके, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इससे पहले हमने जब हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका हेमोरॉइड और पाइल्स। अगर ये लीवर फेलियर अगर कुछ दिन तक पर्टिकुलर बना रहा तो ये कंडीशन पाइल्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या मतलब है, क्यों होगा, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो राइट साइड का काम होता है, पर्टिकुलर वो ब्लड को आगे बढ़ाता है, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से उसके बाद किस में जाता है, वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, उसके बाद फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पूरी बॉडी में। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हो रहा है, जितना ब्लड एट्रियम में, राइट एट्रियम में आ रहा है उतना आगे भेज नहीं पा रहा है, यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। और धीरे धीरे कलेक्ट होकर के वो किस में जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर पीछे की ओर आएगा इंफीरियर वेना कावा में, उसके बाद पर्टिकुलर लीवर में, पोर्टल वेन में, उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाएगा। और प्रेशर कहाँ तक जनरेट हो जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, एनाल वेन तक। और एनाल वेन यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद प्रेशर आने के बाद पर्टिकुलर इस वेन का डायलेशन हो जाना, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से पाइल्स और हेमोरॉइड हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इसकी सेकंड, यहां पर लिख सकते हैं लीवर चिरोसिस, लीवर चिरोसिस और लीवर फेलियर, यहां पर या कह सकते हैं
डिसऑर्डर ऑफ लीवर ड्यू टू abnormality इन लीवर में अगर कोई समस्या हो, अगर लीवर में कोई बीमारी हो, उसके कारण से मे भी पर्टिकुलर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। वहां पर क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर अगर बात करें लिवर चिरोसिस की, तो लिवर चिरोसिस में क्या होता है, पर्टिकुलर जितना यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ की बात करें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इसका किस पर बढ़ेगा? पोर्टल वेन पर बढ़ेगा, या बात करें पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन कारण लिवर चिरोसिस में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पोर्टल वेन से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पोर्टल वेन है या यहाँ पर पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से लीवर तक जो क्या कहते हैं आने वाला रिटर्निंग, या कह सकते हैं जो जिसमें भरा रहता है, सारे न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सारे भरे होते हैं। वो जाने के लिए पर्टिकुलर ब्रेन यहाँ पर लीवर में जाने के लिए, तो लीवर में जा नहीं पाता है, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता हुआ इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में आएगा और एनाल वेन तक पहुंचेगा। तो इस कारण से, तो वहां पर दूसरा हम कारण लिखे हैं लिवर चिरोसिस। यहाँ पर लिख सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन पोर्टल हाइपरटेंशन में हमने देखा जब पोर्टल हाइपरटेंशन, यहाँ का जो प्रेशर होता है ये 5 से 15 तक, अगर ये 40 से ऊपर चला गया तो क्या होगा, पर्टिकुलर फिर से ये प्रेशर डालेगा इंफीरियर मेजेंटिक वेन पर। उसके बाद ये पर्टिकुलर किस पर डालेगा, एनाल वेन पर। और यहाँ की वेन डायलेट हो जाना, कि अगर अब नॉर्मल तरीके से अगर यहाँ की वेन डायलेट हो रही हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पर्टिकुलर वेरिको, यहाँ पर पाइल्स या हेमोरॉइड। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। क्या? फैमिली हिस्ट्री अगर पर्टिकुलर किसी की फैमिली में अगर ये कंडीशन चली आ रही है तो मैं भी आगे आने वाली जनरेशन में भी ये या पाइल्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये हो गया पाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन इन हॉर्स राइडर। कॉमन इन हॉर्स राइडर में क्यों होगा? हॉर्स राइडर में उनकी जो सीट होती है, या जो राइडर करने वाला या घुड़सवारी करने वाला जो व्यक्ति है, पर्टिकुलर जो उसका बैठने की एरिया होती है पर्टिकुलर ऐसी बनाई होती है जो कि बटक्स पर प्रेशर पड़ता है, ड्यू टू प्रेशर ऑन बटक्स। प्रेशर ऑन बटक्स पर प्रेशर पड़ने के कारण पर्टिकुलर यहाँ की वेन का पर्टिकुलर अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना, यहाँ पर हमने देखा कॉमन इन हॉर्स राइडर। नेक्स्ट बात करें दूसरा, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन। जो व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है या बैठ करके काम करता है, मे भी उनके अंदर पाइल्स या हेमोरॉइड होने की संभावना होती है। उसमें क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ता है, बटक्स पर प्रेशर बढ़ने के कारण इस वेन का अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर हेमोरॉइड या पाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो अपने हो गए कारण की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेन की, कॉज हो गया है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, अगर यहाँ की वेन अबनॉर्मल तरीके से, यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो वेन डायलेट हुई हैं पर्टिकुलर, इसमें क्या होता है, यहाँ से वापस ब्लड आता है और इसके अंदर जब ये डायलेट हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ का ब्लड में भी यहाँ पर ब्लड क्या हो सकता है, स्टेसिस हो सकता है, ब्लड हीमोस्टेसिस हो सकता है, यहाँ पर ब्लड रुक सकता है। जब ब्लड रुक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। जब क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बनने के कारण
क्लॉट बनने के कारण पर्टिकुलर यहाँ का जो एरिया होगा, बगल बगल का एरिया होगा, वो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसाइज्ड हो जाएगा। नेक्रोसिस जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। जब नेक्रोसिस हो जाएगा यानी मिलने वाली उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, या वहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पर भरा रहेगा। जब भरा रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ पाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ पाएगा तो एटीपी नहीं बन पाएगी। जब एटीपी नहीं बन पाएगी तो पर्टिकुलर वहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी सेल की डेथ होने लगेगी। जब सेल की डेथ होने लगेगी तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, नेक्रोसिस बोल रहे हैं। वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर क्या हो रहा है, सेल डेथ हो रही है। इस कंडीशन से यहाँ पर जनरेट होगा पेन। क्या होगा, पेन। पेन होगा पहला, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हमने अभी डिस्कस किया कि यहां पर अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाने के कारण यहां पर जो ब्लड है, ब्लड यहां पर इसके अंदर रुक जाएगा, या कह सकते हैं क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। इस अबनॉर्मल तरीके से जो डायलेट हुई है वेन, ये डायलेटेड पोर्शन के अंदर, वेरिकोसिटी के अंदर पर्टिकुलर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्लॉट के फॉर्मेशन होने के बाद पर्टिकुलर इसमें जो आने वाला ब्लड है वो नहीं आ पाएगा, तो यहां पर क्या होगा, नेक्रोसिस होने लगेगा। जब नेक्रोसिस होने लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा। नेक्स्ट बात करें, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एट डेफिकेशन। यहां पर क्या होगा, जब भी पेशेंट हार्ड स्टूल को पास करता है तो मे बी ये जो वेरिकोसिटी या कह सकते हैं अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन है, इस पर प्रेशर पड़ेगा और यहां से ये रप्चर हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। जब ये डायलेटेड पोर्शन रप्चर हो जाएगा तो वहां पर कह सकते हैं, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ये धीरे धीरे अगर ये लगभग काफी दिन तक या कुछ लॉन्ग टाइम तक चलती रहे तो ये कॉज कर सकता है सीवियर अनीमिया। क्योंकि अगर धीरे धीरे ब्लड निकलता रहेगा तो वो कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है, सीवियर एनीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं इचिंग में क्या होगा, पर्टिकुलर इचिंग में यहां पर हम देखें कि यहां पर जब ब्लीडिंग होगी तो मॉइस्चर होगा। क्या होगा, मॉइस्चर होगा। और यहां पर पर्टिकुलर बात करें, जो इंटरनल पोर्शन होता है, इंटरनल पोर्शन के अंदर मास्ट सेल के जो काउंटिंग होती है वो ज़्यादा पाई जाती है देन एक्सटर्नल जो अपना पाइल्स होती है। या एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ का जो लोकेशन होता है इसके अंदर देखा गया है कि मास्ट सेल कम पाई जाती हैं। और जो इंटरनल पोर्शन होता है यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मास्ट सेल पाई जाती हैं। तो मॉइस्चर होने के कारण जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। मास्ट सेल का एक्टिवेशन होने के कारण ये पर्टिकुलर यहाँ पर सिक्रेशन करेंगी ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन। ये क्या करेंगी, पर्टिकुलर मास्ट सेल किसका सिक्रेशन करेंगी, ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन का सिक्रेशन करेंगे। ये क्या कॉज करेंगे, ये इचिंग कॉज करेंगे। तो यहां पर हम लिख दिया इचिंग कहां पर होगा, अराउंड द एनस और इंटरनल साइड भी फील होगा इचिंग। और एट द साइड ऑफ एनस के साइड भी एक्सटर्नल एरिया में क्या फील होगा, इचिंग। तो ये हो गया इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि इचिंग किस तरह से होगा। यहाँ पर पेन, ब्लीडिंग एंड इचिंग, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर्टिकुलर इसके अंदर पेशेंट के अंदर आएंगे। और जो पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर धीरे धीरे करके ब्लड या ब्लीडिंग होती रहेगी जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के बारे में। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट में अगर यहाँ पर कुछ पार्ट, यहाँ पर वेरिकोसिटी या अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन कुछ इस तरह से बाहर भी लटकी हुई नज़र आ सकती हैं, और उसको आसानी से विजुअल तरीके से देखा सकता है, आसानी से बाई साइड से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्पेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन से देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें एनोस्कोपी एंड
प्रोक्टोस्कोपी। ये क्या है? पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट का एनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी सहायता से देखा जाना एनल कैनाल को, वो क्या कहलाता है? एनोस्कोपी। एनोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसके दौरान एक एनोस्कोप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और पर्टिकुलर यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ पर अब नॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन को देखा जा सकता है, तो वो क्या होगा? एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी। तो ये दोनों पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट हो गए जिसके अंदर ये कंडीशन को पर्टिकुलर विजुलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर हेमोराइड और पाइल्स का मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर अब नॉर्मल तरीके से डायलेशन हुआ है तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, यानी पेशेंट को क्या देना है? प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर को ज़्यादा देना है, पानी को ज़्यादा देना है ताकि जो स्टूल रहे पर्टिकुलर सॉफ्ट रहे, ताकि यहाँ पर जब स्टूल पास आउट पेशेंट करता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन है उसमें कोई लीजन ना आए, यहाँ पर रप्चर ना हो। जब रप्चर नहीं होगा तो पेन कॉज नहीं करेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इसलिए देंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन से बचे। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ये फर्दर जो कंडीशन है ये डेवलप नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। तो ये पहला क्या होगा? प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करें, हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट का यूज़ करेंगे। हाई फाइबर डाइट का मतलब होता है इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज़ एनाल्जेसिस। यूज़ एनाल्जेसिक फॉर पेन। क्या करेंगे? एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे पेन के लिए। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए पर्टिकुलर एनाल्जेसिस। नेक्स्ट यहाँ पर एंटीबायोटिक को यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मे भी जो यहाँ पर जो हार्ड स्टूल पास हो रहा है उसके कारण से अगर यहाँ पर क्या हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर रप्चर हो गई, रप्चर होने के कारण जो पर्टिकुलर प्रेजेंट बैक्टीरिया स्टूल के अंदर हो सकते हैं, मे बी इस ब्लड वेसल्स के अंदर आ सकते हैं, तो उसके कारण उससे होने वाले इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। इसमें मोस्टली देने वाले एंटीबायोटिक ऑफ्लॉक्सासिन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट में और क्या करेंगे? यहाँ पर पेशेंट के लिए एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना है? सिट्ज बेथ करना है। तो यहाँ पर एडवाइस फॉर सिट्ज बेथ में क्या होता है? पर्टिकुलर पेशेंट को हिप तक या कह सकते हैं वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर के अंदर पेशेंट को बैठा सिटिंग पोजीशन दे करके पर्टिकुलर सिटिंग पोजीशन उसके अंदर दे दी जाती है, उसमें बैठा दिया जाता है, वो उसे क्या कहते हैं? सिट बेस। पर्टिकुलर इसके अंदर मैनेजमेंट में हमने देखा प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, यूज एनाल्जेसिस फॉर पेन देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, सिट बेस दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कुछ ऑइंटमेंट आते हैं। ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकता है पेशेंट। ऑइंटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? यहाँ पर बात करें पाइलेक्स। यहाँ पर क्या होता है? कुछ यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर पर्टिकुलर जाइलोकेन भी पाया जाता है। जाइलोकेन क्या करता है? पर्टिकुलर यहाँ के एरिया को क्या करता है? नंबनेस कर देता है और जिससे कि पेन नहीं होता है। तो जाइलोकेन इसके अंदर भी पाया जाता है जिससे कि पर्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को लॉस कर देता है। एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन जो पेन होगा, पेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ का सेंसेशन लॉस हो जाएगा। पर्टिकुलर इसके अंदर क्या कंटेन होता है? जाइलोकेन कंटेन होता है जिससे कि सेंसेशन नहीं होगा और पेन नहीं होगा। तो ये और पेशेंट को यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक और देंगे मेडिसिन जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर? क्रीमाफिन या लैक्टुलोज और क्रीमाफिन।
क्रेमाफिन। ये मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट का जो स्टूल सॉफ्ट हो। किससे? इस मेडिसिन से क्या होगा, पर्टिकुलर स्टूल सॉफ्ट होगा, और पेशेंट के अंदर अगर स्टूल सॉफ्ट होगा तो आसानी से पास आउट हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है इससे दूर हो सकती है। तो ये क्या होगा, लैक्टुलोज और क्रेमाफिन। ये हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, जो यहाँ पर अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हुई वेन है, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, जिसको बोल रहे हैं हीमोराइडेक्टोमी। हीमो अबनॉर्मल तरीके से जो डायलेट वेन है उसको क्या करेंगे, कट करके निकाल देंगे, जिसको कह रहे हैं हीमोराइडेक्टोमी। ये पहला प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमोरेडिक, MIPH, मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमोरेक्टोमी। इसके अंदर क्या करते हैं, रबर बैंड लाइगेशन, रबर बैंड लाइगेशन ऑफ वेन। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो वेन है इसके, ये एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर यहाँ पर क्लॉट हुई, जो यहाँ पर क्लॉट हुआ है पर्टिकुलर अबनॉर्मल तरीके से, जो डायरेक्ट वेन है यहाँ पर क्लॉट हुआ है, इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर रबर का यूज़ करके यहाँ पर रबर को फिट कर देते हैं, रबर को लगा देते हैं, और दूसरी बात बचे हुए पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर हो गया। हमने दो यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर की बात की। जो पहला होता है मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमोरॉइड, यहाँ पर रबर बैंड लाइगेशन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों प्रोसीजर जिसके द्वारा पर्टिकुलर इस हेमोरॉइड या पॉइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है सर्जिकल। आशा करता हूँ कि ये आज के लेक्चर में जो पढ़ाया गया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।